तो हमको आज स्टार्ट करना है मोर्फोलॉजी डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो देख लेते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या चीजें आती है इसमें? वेरी गुड। कल टेबल करवाया था, उसको देखते रहिएगा, गलत मत बोलिएगा। कोई टेस्ट नहीं ले रहा है आपका, आप देख के बोल सकते हो, ठीक है। हेड है, नेक एरिया है, ठीक है, एंड थॉरिक्स। सो दिस इज थॉरिक्स, राइट। कितने सेगमेंट्स है थॉरिक्स में? 3 सेगमेंट्स है, 1, 2 और 3। बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं कि फ्रेम में आ जाए। ओके, सो 1, 2 एंड 3। थॉरिक्स आ गया, थॉरिक्स आ गया। और थॉरिक्स के बाद एब्डोमेन है। क्या है? एब्डोमेन है हमारे पास, like this, right? और कितने सेगमेंट्स हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? ये जो 10 सेगमेंट्स हैं, इनके ऊपर क्या है? प्लेट्स लगी है ना। देयर इज स्टर्जाइट, देयर इज प्लूराइट एंड देयर इज स्टर्नाइट। तो नाम से ही पता चलता है, प्रीवियस लेक्चर में किया था, डॉर्सल एंड वेंट्रल जो है बॉडी है, डॉर्सी वेंट्रल, एंड साइड्स पे भी प्लेट्स लगी है व्हिच आर प्लूराइट, राइट। उस बेसिस पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 सेगमेंट्स किसके हुए? ये डॉर्सल साइड के हुए, ओके। देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फर्दर these are the प्लूराइट्स। क्या है ये? प्लूराइट्स। अब आप मुझे बताएं, मेल बनाएं कि फीमेल बनाएं इसको? हम मेल बनाएं, मेल चलेगा, ओके। मैंने मेल बोला, बॉयज नहीं बोला। ये तुमको मान के हंस रही है, पता है? तुम्हारी शक्ल इमेजिन करेंगे यहाँ पे, फीमेल ही बोल रहे थे। बस करो भाई, ओके। सो अब हमने माना है कि दिस इज अ मेल, है ना। तो जो वेंट्रल साइड है उसपे जो स्टर्नाइट्स है वो कितने हैं? 9। मेल कर रहे हैं, फीमेल, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के 10 सेगमेंट्स पूरे दिखा देते हैं भाई। Got it? 9 हो गए, है ना। सो थोड़ा सा लेबल कर ले, है ना। हेड है हमारे पास दिस वन, ठीक है। और हेड पे हमारे पास क्या थे? कंपाउंड आईज। क्या है? कंपाउंड आईज है। कुछ ज्यादा ही आगे तक ले आए मैं इसको, इतना। क्या है? कंपाउंड आईज है। और कंपाउंड आईज के सीधे सामने जो है सॉकेट है किसका? एंटीना। फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो पैर में होते हैं ना ये, ठीक है। बेस होता है, पेडिसिल होता है एंड फिलामेंट होता है। इसके बारे में डिटेल नहीं पूछी जाती बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलास, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे नहीं मेंशन है, ना ही इसका टाइप कि फिलिफॉर्म है, कैसा है, नो नथिंग। बट ये है कि भाई ये सेंसरी होंगे, एंटीना है तो ऑब्वियसली सेंसरी होने ही है ना, कम्युनिकेशन में तो काम आएंगे, राइट, ओके।
जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, दिस इज अ कंपाउंड आई, राइट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे ना एक छोटा सा ऐसा करके डॉट जैसा होता है, विच इज डार्कर इन कलर ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। वो प्रिकर्सर था आपके सिंपल आई के लिए जो बनी ही नहीं। किसके लिए था? सिंपल आई के लिए था जो बना ही नहीं। क्या बोलते हैं इसको? बुक है सामने दी हुई, किस बात के लिए खोलते हो? सारा कुछ मैं ही बताऊं? बैग में रखा हुआ है, मैं बता सकती हूँ भाई, बट नहीं ना, हम बुक थोड़ी पढ़ते हैं नीट के लिए, ये घर में भी बैग में ही रहती है ना? क्या है बताएं? समथिंग विद ओ, राइट? और क्या हिंट दूं? ऑसिलस है भाई, क्वेश्चन आता है ये, सभी 11वीं करके आए हैं, बिना 11वीं के कोई नहीं हुआ। और कोरोना काल जो था ये 12वीं के टाइम पे आया था, तो 11वीं में तो सारे स्कूल में गए हैं, 11th में गए हैं कि नहीं गए हैं? आप बिहेव ऐसे करते हो, कुछ नहीं आता, ठीक है, आना चाहिए। तो क्या है ये बॉयज? ऑसिलस है ये, आवाज होनी चाहिए गले में, ठीक है। सो दिस इज ऑसिलस। फिर उसके बाद हमने और क्या किया था? माउथ पार्ट्स किए थे। क्या किए थे? माउथ पार्ट्स किए थे कि नहीं किए थे? सो दिस इज फ्लैजिला, दिस इज कंपाउंड आई। इन सब का डिटेल करना हमने एक एक करके। दिस इज ऑसिलस, these are माउथ पार्ट्स। बोल लिया करो भाई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो आपका हेड है ना, ये होता है 90 डिग्री बॉडी के, बॉडी ऐसे है और ये ऐसे है, तो 90 डिग्री है कि नहीं है ना? हाइपोकाइनस बोलते हैं, माउथ का है नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड, ठीक है। गाइनस भी बोलेंगे, जब गाइन की बात आ जाती है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, वो भी फीमेल, गनाथस बोलेंगे, हाइपोगनाथस। व्हाट इज गनाथस? गनाथा क्या होता है? जॉ। पढ़ा है कभी? ए गनाथस, गनाथस, डिवाइडेड फर्दर क्लासेस, एनिमल किंगडम, हाँ, बोला करो, ठीक है, बोला कीजिए, ओके। लिखेंगे उसको हम डिटेल में फर्दर, अभी फिलहाल देखते जाओ आप लोग क्या क्या चल रहा है। ये आता है नेक, ये क्या आता है? नेक आता है। तो आपको पता है पूरी बॉडी कवर्ड होगी किससे? प्लेट्स वगैरह से कवर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक्सोस्केलेटन होता है इसके ऊपर कि नहीं होता है? होता है। तो नेक के ऊपर भी है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोनोटम। सबको स्क्लेराइड थोड़ी बोलेंगे, वो तो मैंने यहां बोला हुआ है ना, ठीक है। इसका अलग से नाम, दैट इज प्रोनोटम। दिस इज प्रोनोटम, अंडरस्टूड? नेक के ऊपर की कवरिंग, ये किसका एक्सटेंशन होता है? प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन होता है। आपका हेड खत्म हो गया, आगे 6 सेगमेंट मिलते हैं तब जाके हेड बनता है, बताया था कल मैंने कि नहीं, ठीक है। दिस इज द नेक, तो थोड़ा सा और इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा बॉडी के साथ हेड को, ओके। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अलग ही होती है। प्रोनोटम इज द कवरिंग फॉर नेक एरिया, ओके। नेक के ऊपर जो होगा दैट इज प्रोनोटम। सो ये जो है दिस इज प्रोनोटम, गॉट इट? उसके बाद आता है आपका प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, थोड़ा बड़ा लिखूं,
कि दिख रहा है? एंड मेटाथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, प्रो मीजो मेटा, ठीक है? दिस इज प्रो, दिस इज मीजो एंड दिस इज मेटा. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 segments in thorax. Got it? Okay. फिर उसके बाद देखिए, जब हम thorax की बात कर ही रहे हैं, we are talking about thorax. ये आपका हेड था, ये thorax है. अगला आपका क्या आ गया? abdomen. अगला क्या है? abdomen. This is abdomen. Okay? मैं ये रब कर दूं जो मैंने लिखा हुआ है. अब देखो, जो हम बात करते हैं ना जॉइंट अपेंडेजेस, करते कि नहीं करते? उनमें से a pair of wing यहाँ होगा and pair of legs यहाँ होगा. ठीक है? So there is first pair of wings. First pair कहाँ होता है? कहाँ लिखवाया था? मीजो. ठीक है? और कैसा होता है? तभी बोलती हूँ रिवाइज करके आया करो. लेदरी, अपर तो है ना, लेदरी है. लेदरी है तो फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन. और प्रोटेक्शन के लिए जो लेदरी होगा उसकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा. सो इट शुड बी हार्ड, राइट? ओके. सो यहां से आपका एक्सटेंड होता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग. ठीक है? स्क्रीन से थोड़ा बाहर चला गया, ध्यान से देख लो इसको. फिर आता है सेकेंड, जो किस पे है? मेटा पे. विच इज थिन. कैसा है? थिन एंड ट्रांसपेरेंट टाइप फॉर फ्लाइट. फॉर फ्लाइट किया था कि नहीं? ठीक है? तो थॉरिक्स पे आपके पास पेयर ऑफ विंग है. पेयर ऑफ विंग्स. हाउ मेनी पेयर ऑफ विंग्स है? 2. फर्स्ट पेयर किस पे है? मीजोथोरैक्स. और क्या है? लेदरी, हार्ड. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. वेरी गुड. एंड सेकंड पेयर जो है वो मेटाथोरैक्स पे है. ठीक है? कैसा है? सॉफ्ट. ठीक है? ट्रांसपेरेंट. और फंक्शन क्या है? फ्लाइट. फ्लाइंग में हेल्प करता है, इसको उड़ने में हेल्प करता है. गॉट इट? क्लियर? ओके. इसके अलावा जो यहाँ पे सेकंड पेयर है या फिर सेकंड जो चीज आएगी जॉइंट अपेंडेज. ओके, दैट इज व्हाट? लेग्स. ठीक है? तो जॉइंट अपेंडेजेस में लेग्स भी आएंगे. एक पेयर आपका कहाँ आएगा? प्रो. एक कहाँ आएगा? एक कहाँ आएगा? मेटा. ये इंसेक्टा को बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा, राइट? इंसेक्टा का फीचर क्या है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स आर देयर? 3 पेयर ऑफ लेग्स. ठीक है? तो ईच एंड एवरी पेयर इज इन ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ थॉरैक्स. याद रहेगा? सो सी, देयर इज कॉक्सा. क्या है? कॉक्सा है. देयर इज ट्रोकैंटर. देयर इज ट्रोकैंटर. देयर इज फीमर. क्या है? फीमर. देयर इज टिबिया. क्या है? टिबिया. एंड टार्सस.
और लास्ट में आएंगे क्लॉज। लास्ट में क्या आएंगे? क्लॉज। इस तरह के इसके पास लेग्स होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉक्सा, दिस इज ट्रोकैंटर, दिस इज। आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? कहाँ होती है? थाई बोन। तो ये भी तो इसकी टांगी है ना? ओके। फीमर, टिबिया, हम पढ़ते हैं ना फीबिया, टिबिया, सॉरी टिबिया। और कौन सी होती है यहाँ? जैसे यहाँ, जैसे यहाँ होती है कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, वैसे ही फीमर एंड फिबुला एंड टिबिया। थोड़ा खुद का भी आता है। अभी एक बच्चे ने गलत जैसा बोला तो मैं ही भूल गई थी, मेरा ही कॉन्सेप्ट गलत होगा, कुछ और ही होगा यहाँ पे। तुम लोग ना हमको भुला देते हो चीजें। सही नॉलेज रखा करो, सामने वाला डाउटफुल हो जाता है, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो। गलत आंसर देने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमको चूर चूर कर देता है भाई। आई वाज लाइक ब्लैंक, सोच लेती हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं। आगे के लिए ऐसा मत रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। क्लॉज, टिबिया, टार्सल्स, ये होते हैं आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। और पैर में क्या होते हैं? टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स। तो आ रहा है ना टार्सल, आ रहा है ना टिबिया, आ रहा है ना फीमर। ओके, इसको फिनिश ही कर देते हैं। क्यों बेचारे को अपाहिज बनाना, तो अच्छे से बनाते हैं। If we are the creator, इसको थोड़ा अच्छा ही बनाते हैं। बन गया, ठीक है। थॉरेक्स कंप्लीट, थॉरेक्स हो गया है आपका। अब थोड़ा एब्डोमेन की तरफ आते हैं। तो यहाँ जो स्क्लेराइड्स है उनको नाम कैसे दिया गया था? देखिए, दिस वाज स्टर्जाइट, दिस इज प्लूराइट, एंड दिस इज स्टर्नाइट। दिस इज अ मेल, राइट? मेल है ना? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th सेगमेंट तक होता है। कहां तक होता है? 9th तक होता है। जबकि टर्जाइट कितने होते हैं? पूरे पूरे 10, है ना? एंड इसका जो चैम्बर है, जेनाइटल चैम्बर, वो 9th के साथ होता है आगे। गॉट इट? लिखा हुआ है आपकी बुक में लाइन भी, 9 से आगे फॉरवर्ड। गॉट इट? इसका जो एनस है दैट इज ऑन द डॉर्सल साइड। कहाँ है? एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड। तो थोड़ा ऊपर डॉर्सली बना रही हूँ सो दैट आपको पोजीशन वाइज याद है, ठीक है। क्योंकि दिस इज डॉर्सल, राइट, एंड दिस इज वेंट्रल साइड, है कि नहीं? तो डॉर्सली जहां पोर होगा 10th सेगमेंट पे, यहाँ पे दिस इज एनस। देखो हवा में बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही है एनल पोर। बस पोजीशन मैंने डॉर्सली मेंशन कर दिया सो दैट आपको याद रहे कि डॉर्सली बनाना ही। लोकेशन हवा में नहीं है, ओके? तुम्हारा कुछ पता नहीं होता है, यही मान ले कि मैडम ने हवा में बताया था, ठीक है? करते हैं भाई बच्चे ऐसा, ओके। फिर उसके बाद आता है गोनोपोर। मेल का गोनोपोर भी होगा ना, जहां से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आउटलेट होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड। कहां होता है? मेल गोनोपोर। अंडरस्टूड? तो लोकेशन वाइज याद रहेगा। मैंने थोड़ी सी चालाकी की, इसको वैसे ही लिखा है जिस तरह से पोजीशंस बताई है। आपको पूछा जाता है कौन सी साइड पे है एनस मेल का,
कौन सी साइड पे है? जेनाइटल पोर, ठीक है, या फिर मेल गोनोपोर, वेंट्रल साइड पे। अंडरस्टूड? अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा। यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर ओवरहेड, ठीक है। सो सी, आप नीचे की तरफ से देख रहे हैं अब इसको, ठीक है, उल्टा करके। सो ये शुरू होते हैं सेगमेंट्स के, सेगमेंट शुरू हो रहे हैं और ये लास्ट वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइक दिस, या तो एक चीज तो देखिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एनल सर्काई निकलते हैं। दीज आर एनल सर्काई। क्या है ये? एनल सर्काई। ये मेल एज वेल एज फीमेल दोनों में होंगे, ठीक है, दोनों में होंगे। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन निकलती है फ्रॉम बोथ द साइड्स, वो सिर्फ मेल में पाया जाता है। वेरी गुड, दैट इज एनल स्टेम। से थोड़ा बाहर को निकालना था बट जगह नहीं है, तो सी इस तरह से, दिस इज एनल स्टाइल। कहां लिखे? किसमें होता है? ओनली इन मेल, ओनली इन मेल। पूछा जाता है which of them are in both and which of them is present only in one of the sexes, ठीक है। एनल स्टाइल और भी है यहाँ पे, खत्म नहीं हुआ अभी, पिक्चर अभी बाकी है, ओके। सो सी, और क्या क्या आएगा भाई? यहाँ पे आएंगे गुनेपोफाइसिस। क्या आएंगे? जिनको फेलोमियर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेलोमियर्स। तो चाहे जॉइंट गुनेपोफाइसिस वर्ड यूज कर ले, चाहे ये इनको फेलोमियर बोल दे, ध्यान में रखिएगा एक ही चीज है, ठीक है। और ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1, इस तरह से 2 और इस तरह से 3। These are फेलोमियर्स। क्या है ये? फेलोमियर्स। These are the 3 फेलोमियर्स जिनको गुनेपोफाइसिस भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। फेलोमियर्स और गुनेपोफाइसिस, इनका फंक्शन लिखेंगे हम रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर देखिए, लेबल करने को आ गया तो किस तरह से करेंगे, कौन सी चीज कहां पे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा लेक्चर अभी होल एंड सोल लोकेशन पे है, ओके। These are felomeres, left ventral and right, left ventral and right felomeres. Then there is one more thing, इस तरह से निकलता है और इस तरह से, जैसे सिकल होता है ना, सिकल। Now what is सिकल? वो जो दराटी यूज करते हैं हम लोग खेत में, है ना, इस तरह से होता है वो भी हुक टाइप, वैसा ही है। इसको देख के आप पहचान सकते हो कि इसको क्या लेबल करना है। दिस इज टिटिलेटर, सेंसरी फंक्शन होता है, ठीक है। LLATOR, टिटिलेटर। This is titillator. Got it? One more thing is there. आखिरी चीज बना रहे हैं बेटा। इस तरह से होता है, पाइप जैसी बनेगी और ऐसे सर्कल जैसा आएगा सामने। आपने बुक खोली हुई है सामने, है ना, आपको बनाने के लिए तो आएगा नहीं, लेबल करने के लिए आएगा। तो देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, ठीक है। दिस इज, कहां लिखे भाई, कहां लिखे? सूडोपेनिस। Pseudo, false, not the real one but the false,
अंडरस्टूड? क्लियर? सबको क्लियर है? बनाएंगे अब इसको आप, ठीक है? आइडिया लीजिए कौन सी चीज कहाँ है। This portion we have to discuss again about the Fallowier's position, titillator and your pseudopenis. Okay? Anal style का क्या function है, anal serai का क्या function है, everything will be done. But जब हम इसको in theory करना शुरू करें, right now visualize it. Okay? क्योंकि majority time यही होता है कि आपको ना डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाता है, तो डायग्राम प्रोस्पेक्टिव से करो इसको, कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए, नथिंग शुड बी लेफ्ट। देखिए इसको अच्छे से, ऐसा लग रहा है अभी जिंदा होके निकल जाएगा, बट इतना बड़ा अगर आ जाए लड़कियां तो पहले हंसना शुरू, नर्वसनेस जो है हंसी में निकलती है तुम लोगों की, है ना? इसको इस रूम से निकालेंगे कैसे? डोर तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। जो आपको डायग्राम दिया गया है इन योर बुक ऑल्सो, जो पहला डायग्राम, वो मेल है कि फीमेल है? चेक कीजिए उसको और बताइए मेल है कि फीमेल है। कहां से चेक करेंगे? एनल स्टाइल से। एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल दोनों ही होगा, है क्या? है क्या बेटा? रिप्रोडक्शन वाला नहीं, वहां अलग अलग ही बनाए हैं। पहला वाला डायग्राम, पहला वाला डायग्राम, पहला पहला पहला, ये स्टाइल है, स्टाइल है तो ये फीमेल है। चलो बैलेंस हो गया, बोर्ड पे हमने लड़के बना दिए।